ओम शांति। आज 31/1/1977 के अव्यक्त महावाक्य है। आज का टाइटल है कि भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार ही है इच्छा मात्रम अविद्या। इसी पर बाबा ने क्लास कराते हुए आगे कहा कि अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी, ऊंच से ऊंच हस्ती समझते हो, अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को जानते हो, तो अपनी अविनाशी प्रॉपर्टी के बाप द्वारा प्राप्त कर संपन्न अनुभव करते हो। इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल के हद की पढ़ाई है और हद के पोजीशन की अथॉरिटी समझते। उनके आगे आप सभी की अलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिवान बेहद की अविनाशी है। तो ऐसी अथॉरिटी में सदा रह रहे हो, कर्म करते हो, क्योंकि बापदा हर बच्चे को बेहद का मालिक बनाता है और मालिकपन की खुशी तो होती है ना। तो अपने खुशी के खजाने को जानते हो। बच्चों को अपने भाग की रेखाएं देखकर हर्षित होना है कि श्रेष्ठ भाग बनाने वाले केवल कोटों में कोई और कोई में भी कोई मैं आत्माएं हूँ। जो हम खुद अपना तो भाग बनाते ही हैं, लेकिन अनेक आत्माओं का भाग बनाने की बाबा ने निमित्त बनाया है। बाप बच्चों को देखकर ज़्यादा हर्षित होते हैं या बच्चे अपने भाग को देखकर ज़्यादा हर्षित होते हैं? कौन ज़्यादा हर्षित होता है? आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो आपके हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। हर चरित्र की अभी तक भी पूजा होती रहती है। अभी तक भी भक्त लोग आप दर्शनीय मूर्तियों का 1 सेकंड दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं। तो ऐसे भक्तों की तड़प अनुभव करते हो। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए दिल में रहम और कल्याण की शुभ भावना उत्पन्न होती है। भक्तों को प्रसन्न करने का साधन कौन सा है, उसको जानते हो। भक्तों को आप देवताओं द्वारा क्या प्राप्त होने की इच्छा है, इसको जानते हो। भक्तों की सर्व प्राप्ति करने का आधार ही भक्तों की भावना होती है। इसलिए भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार भी एक ही है, वो है इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। अगर आपकी इच्छाएं खुद की हैं तो आप अनेक आत्माओं की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते हो। इसलिए पूर्ण करने से पहले इच्छा मात्रम अविद्या बनो। संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति जब तक मास्टर बीज रूप नहीं बनोगे तो बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेक भक्त आत्माएं रूपी पत्ते तो सूख गए हैं, लेकिन मुरझा गए हैं। उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दे दो, क्योंकि मुरझा गए ना, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान तो देते ही हो, लेकिन जैसे जड़ चित्रों के दर्शन पर भक्तों की क्यू लग जाती है, वैसे आपके चेतन में भी अपने भक्तों की क्यू अनुभव होती है ना। क्या अभी तक भी भक्तों की पुकार के गीत सुनना अच्छा लगता है ना? तो बाप दादा जब विश्व का सैर करते हैं तो भक्तों का भटकना, पुकारना देखते और सुनते हैं तो तरस आता है। आप कहेंगे बाप दादा ही साक्षात्कार करा दे और भक्तों की इच्छा पूर्ण कर दे, ऐसा सोचते हो ना। लेकिन ड्रामा में नहीं, बच्चों का काम है बाप का। तो बच्चों को निमित्त बनना ही पड़ता है, क्योंकि विश्व के मालिक बनेंगे या बाप बनेगा, प्रजा बनेंगे या बाप बनेगी, कौन बनेगा? तो बनना तो आपको ही है ना, तो पुरुषार्थ भी आपको ही करना होगा। तो जो पूज्य है उनको प्रजा भी तो बनानी ना, तो उनके ही फिर बाद भक्त बनते हैं। तो अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को अब भी निमित्त शक्ति का दान दो, वरदान दो। जैसे बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हुआ है, वैसे अब आप भी, इष्ट देव भी अपने भक्तों के आगे प्रत्यक्ष हो जाए। देवता व देवी अर्थात देव देने वाले बनो। तो विधाता के बच्चे हो, विधाता बनो ना। अपने लाइट क्राउन दिखाई देता है ना, रतन जड़े ताज, इस लाइट के ताज के आगे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्यूरिटी को धारण करते जाओगे, उतना ही ये लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा। बाप दादा भी सभी बच्चों को नंबरवार क्राउन देखते हैं। जैसे भविष्य में राज के तख्त भी नंबरवार होंगे ना, वैसे यहाँ भी सब नंबरवार है। तो अपने नंबर जानते हो ना, छोटा ताज है या बड़ा ताज है? ताज है तो सभी के ऊपर।
जब से बाबा के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में ताज प्राप्त हो ही जाता है। सुनाया था ना कि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे बनने से अर्थात अलौकिक जन्म होते ही ताज, तख्त और तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे अपने भाग को चमकते हुए सितारे को देखते हो। अगर सदा अपने भाग को सिद्धार्था के गुण गाते रहो तो सदा संपन्न बन जाओगे। अपनी कमजोरी के गुण नहीं गाओ, भाग के गुण गाओ, तो प्रश्न से पार प्रसन्नचित रहोगे। जब खुद के प्रति ही बाबा ने का कोई प्रश्न नहीं रहेगा ना, तभी बाबा ने कहा आप अनेक आत्माओं के प्रश्नों को समाप्त कर सकते हो, दूसरों को भी प्रसन्न कर सकते हो। तो अपना नहीं सोचो, भक्तों का ज़्यादा सोचो। अब तक लेना नहीं सोचो, लेकिन सोचो कोई भी इच्छाएं अपने प्रति ना रखो, लेकिन अन आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो। तो स्वतः ही हम संपन्न बन जाएंगे और हमारी तो इच्छा पूर्ण होगी, तभी तो हम अनेक आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो बाबा ने यही इशारा दिया, खुद संपन्न बनो, इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तब अनेक आत्माओं की इच्छा पूर्ण करने का आप कर्तव्य पूर्ण कर सकते हो। ओम शांति।